कहा जाता है अगर शिक्षा व्यवस्था सही हो तो देश, बिहार या फिर कहीं अपने देश का बहुत ज़्यादा नाम रोशन हो सकता है, क्योंकि शिक्षित अगर कुछ स्टूडेंट रहेंगे तो वो अच्छे अधिकारी बनेंगे और करप्शन से दूर करेंगे। लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था में ही सेंध मार दी जाए तो क्या होगा उस देश का। ये जीता जागता नमूना बीपीएससी से जो टीचर का वैकेंसी हो रहा है या फिर कहीं परीक्षा हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि सरकार ने सबसे पहले तो उसे बीपीएससी से कनेक्ट इसलिए किया था कि बहुत साफ़ सुथरा और अच्छे छवि के लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे शामिल हों, ताकि हमारे देश की व्यवस्था जो है, विकास जो है हो सके, शिक्षा में उन्नति हो सके। लेकिन अब जब बीपीएससी में ही सेंध मारी जा रही है तो उन छात्रों का क्या होगा जो रात दिन मेहनत करने के बाद भी आज सही मुकाम पे नहीं हासिल कर पा रहे हैं। और कुछ ऐसे अनगिनत छात्र भी हैं जो कि कम मेहनत करने के बाद भी बड़े बड़े अधिकारी के रूप में मौजूद हो जा रहे हैं। और होता क्या है लास्ट में, फिर वही घूस। ये जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है और टीचर मतलब कहीं धांधली भी कर सकते हैं, इसमें जो भी हुआ है ये एक कहीं ना कहीं से कहा जाता है कि जो सच जो है चीखता है, तो चोरी जो हो रही थी बीपीएससी में वो चीख कर सामने आई है और उसको उजागर किया है कुछ छात्र नेता ने जो रात दिन छात्रों के लिए संघर्ष के लिए लड़ाई करते आ रहे हैं और उसके प्रति समर्पित रहे हैं। आइए हम आज आपको ऐसे छात्र से मिलवाते हैं जो कि बीपीएससी की परीक्षा को लीक को ओपन किया है और साथ ही पूरे प्रशासनिक मतलब माहौल को खलबला सा दिया है। जानना चाहेंगे हम कि बीपीएससी में कैसे क्या हुआ था और इसके बाद क्या क्या आपने किया जिसके कारण ये हमारे देश में जो बाहर के राज्यों से भी आए थे परीक्षा देने के लिए, सरकार ने चाही थी कि बाहर से भी आकर परीक्षा दें ताकि अच्छा टीचर यहाँ पे बिहार में मुहैया हो और बिहार का विकास हो सके। लेकिन इसके बावजूद ये घटना जो घट रही है इसके बारे में आपने कैसे उजागर किया, आपको कैसे जानकारी मिली कि यहाँ गलत हो रहा है? देखिए, हमें अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार के कई ज़िलों से फ़ोन आया था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है लॉज में है वो गायब है, जबकि सेंटर साथ में था, साथ में जाना था एग्ज़ाम देने, लेकिन वो गायब है। और उन्हीं लोगों ने बताया कि वो सेंटर से माने किसी से कांटेक्ट में है और वो लोग को परीक्षा से एक रात पहले ही आंसर रटवाएगा, क्वेश्चन दे देगा और ये लोग कहीं होटल में, विवाह भवन में या कहीं रिसोर्ट में रखा जाएगा इन लोग को। तो ये पहली घटना नहीं है, पहले भी इस तरह का होता रहा। हम तो कई बार उजागर करते रहे हैं कि इस तरह से ले जाके लोग एक रात पहले आंसर रटवाते, पहले ताकि लॉज में ही रटवा देता था, लेकिन अब मोबाइल आ गया सबके हाथ में, तब लॉज में आता था कोई लड़का फ़ोटो खींच लिया भेज दिया कहीं, तो इसलिए अब लॉज में मैंने लड़का का जो लॉज होता है उसमें नहीं मंगाता, अब होटल में या रिसोर्ट में रखा जाता है। तो होटल में नहीं रखा होगा इसलिए कि वहाँ सबका नाम एंट्री करना पड़ेगा, तो विवाह भवन में चलो बुक करके अपना रखा होगा। और सूचना हमें दिया गया परीक्षा से एक रात पहले बहुत लोगों ने फ़ोन किया, पटना जंक्शन से भी बहुत से स्टूडेंट ने फ़ोन किया कि हाँ भैया गाड़ी में भर भर के लोग जा रहा है और सबका मोबाइल जो है बैग में कोई झोला में रख रहा है जब्त करके। हमने पटना पुलिस के कई पदाधिकारियों को फ़ोन किया, लेकिन दुख की बात है किसी ने रिसीव नहीं किया। उनका पर्सनल नंबर नहीं होगा लेकिन ऑफिस का नंबर भी होगा सरकारी जो है, तो किसी को तो रिसीव करना चाहिए, रिस्पॉन्स लेना। अभी तक फ़ोन नहीं आया कॉल बैक। हमने आर्थिक अपराध इकाई को बहुत सारी सूचनाएँ दिया तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और ये तो जो लोग पकड़े गए हजारीबाग में, तो आर्थिक अपराध इकाई का भी उसमें बहुत सारा योगदान जरूर रहा होगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सूचनाएं थी पहले से हम लोगों ने दिया था। और जो ये अलग अलग ज़िला में, चाहे पटना हो, नवादा हो, बिहार शरीफ, नालंदा का बिहार शरीफ, हर ज़िला में इस तरह की घटना हुई है जिस पे सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आंसर जो है ये तो एक उदाहरण है कि परीक्षा से पहले ये कुछ लोगों, हज़ारों लोगों के पास आया होगा। कुछ लोगों ने हमें बताया हिम्मत करके, हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया कि आप भेज दीजिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग आर्थिक अपराध इकाई को भेजे हैं। तो आर्थिक अपराध इकाई ने उस पर जांच किया है, त्वरित कार्रवाई किया, तो उसने भेजा। तो उसके मोबाइल में भी हम आज देखे कि 1:24 पे आर्थिक अपराध इकाई को भेजा गया था। आर्थिक अपराध इकाई उस पर एक्शन भी ली, काम भी कर रही है, तो हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को। और इस तरह की घटना जो है बिहार में बार बार हो रही है, और जब तक बड़े बड़े शिक्षा माफिया छोटे से लेकर बड़े बड़े नहीं पकड़े जाएंगे ना, तब तक ये आखिरी घटना नहीं होगी, इसके बाद भी होती रहेगी घटना। हमने पहले भी कहा था, रंजीत नाम का व्यक्ति है, अधिकारी है, कर्मचारी है या चपरासी है मुझे नहीं पता, लेकिन रंजीत नाम का व्यक्ति है बीपीएससी ऑफिस में, वो अभी चरम पर है, उसका पावर और बहुत पावरफुल है। जैसा कि हम जानते हैं, मतलब मीडिया सूत्रों से भी पता चला था कि कोई रंजीत नाम के थे जो डीएसपी थे, वो अलग है जी, वो अलग है, वो तो बीपीएससी ऑफिस से बाहर है जी, जी। ये रंजीत जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ जी, जी। अभी तो कई रंजीत हैं इस खेल में, बीपीएससी पेपर लीक और धांधली सीटिंग में कई रंजीत हैं। सरकार कार्रवाई करे, आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी से चयनित अधिकारी, नेता,
सब मंत्री विधायक कई लोग इसमें होंगे संलिप्त। तो ये भी देखा जा सकता है कि हमारे जो जितने भी ब्रोकर हैं बिहार में, जो यहाँ पे क्वेश्चन आउट कर पढ़ाते थे, तो झारखंड इनको जाना पड़ गया। ऐसा क्या कारण है? बिहार में भी तो ये लोग करवा सकते हैं। बिहार में भी हुआ है, जैसे झारखंड में ले जाया गया, जो उस जगह से सटा हुआ जिला होगा बिहार का, उन जिलों में जिनका सेंटर था उसको ले जाया गया हजारीबाग, और जिसका सेंटर मान लीजिए पटना है, दरभंगा है, तो उसको तो वहीं पे रखा गया है। दरभंगा में भी रखा गया, पटना में भी, मधुबनी में भी रखा गया है। इसमें कितने कुल गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी तो अभी एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, ये तो आप लोग भी देखिएगा, जो जारी होता होगा 300 साढ़े 300 के आसपास हुआ है। लेकिन सरकार से हम ये आग्रह करेंगे कि आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए, निष्पक्ष काम करने दीजिए, दबाव नहीं डालिए, और सबसे पहले इस रंजीत को बीपीएससी ऑफिस से बाहर कीजिए, बीपीएससी को आरपीएससी मत बनाइए, और अमरिंदर कुमार जो बीएसएससी का मेंबर बना दिए हैं उसको भी बाहर कीजिए, और सबकी संपत्ति की जांच कीजिए। ये रंजीत जो है जेडी वुमेंस कॉलेज के आसपास रहता है, अब इससे ज़्यादा हम क्या बताएं। जैसा हम पिछले बार भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, तो उसमें से क्या लगता है कि जो पहले परीक्षा हुई है, पहले चलन की परीक्षा हुई है, क्या उस सब में भी ये सब चीज़ हुआ होगा, या फिर क्वेश्चन का कुछ? देखिए, बिहार में किसी भी दल, किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, चाहे महागठबंधन हो, एनडीए हो, पेपर लीक होता रहा है, धांधली सेटिंग होता रहा है। हम लोग भी आंदोलन किए हैं, लाठियाँ खाए, हर सरकार में खाए हैं। तेजस्वी यादव जी ही उस समय उप मुख्यमंत्री थे, और बहुत सारा इनके पास पावर भी था, मंत्रालय था, जब सिपाही का पेपर। महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है कि आयु भी ऐसी ही है। देखिए, अभी तो काम करेंगे कोई, तब ना हम कहेंगे। विपक्ष में रहने के बाद तो सभी नेता बोलते हैं, सरकार में आने के बाद काम करे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या हुआ? जो अभी सरकार में है, विपक्ष में थे तो बोल रहे थे, कहाँ जारी हुआ? डोमिसाइल पे क्या हुआ? जो विपक्ष में थे तो बोलते थे, सरकार में आने के बाद चुप्पी साध लेते हैं। अच्छा, तो अभी हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं। एक चीज़ और हमको बताइएगा कि जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ, बहुत क्विक ही आपके पास पहुंचा, बहुत तेज़ी से पहुंचा, और आपने अपराध इकाई को भी दिया वहाँ पे, बहुत जल्दी दिया, और एक्शन भी लिया गया। तो इस बीच में आप क्या पहले से मालूम था कि ऐसा होने वाला है, या फिर ऐसा कुछ प्लानिंग तो नहीं था कि ऐसा करके अपने लोगों को भेज कर वहाँ पर बैठा दिया जाए, फिर इसको कर दिया जाए? नहीं, ये तो 2 दिन परीक्षा 15 को थी, और 13 तारीख से ही पूरे बिहार में ये चल रहा था कि यहाँ ये भी हो सकता है कि आप ही के कुछ लोग उसमें मिले हों, और फिर इस टाइप का कुछ किया। ये तो आर्थिक अपराध इकाई तो जांच करवे कर रहे हैं ना। अगर हम संलिप्त होंगे तो हम बाहर थोड़े घूमेंगे। इससे पहले बीएसएससी, CGL 3, बीपीएससी 67 सब में हमसे पूछताछ हुआ है, तो हम जेल में रहते। हम अगर रहते तो जेल में रहते, यही तो बात है। जेल गए हैं? जेल तो हम गए ही, आंदोलन में जेल गए हैं, 15 दिन जेल में रहे हैं। यही दरोगा बहाली में धांधली हुआ था, तो 11 फरवरी 2021 को आंदोलन किए, जो सीरियली रोल नंबर वाले पास थे, तो हमको जेल भेज दिया गया। क्या आपको क्या लगता है कि जो परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ है, इसके बाद क्या मतलब अब सही तरीके से परीक्षा ली जाएगी? अब ये तो आगे हम नहीं बता सकते क्या होगा। जब तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर में लोग बेईमान बैठे रहेंगे तो सही से परीक्षा कैसे होगा? इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि जो रंजीत नाम का व्यक्ति है उसको पहले बाहर कीजिए, और उसके गिरोह का जो भी अंदर है सबको बाहर कीजिए पहले, और जाँच करवाइए। हमें लगता है कि ये कमर कस चुके हैं छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए और अच्छी शिक्षा व्यवस्था बिहार में कायम करने के लिए। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पार्टी निरपेक्ष हूँ, और पिछले 8-10 साल से पेपर लीक, धांधली सेटिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए पटना में लड़ रहा हूँ, बीपीएससी परीक्षार्थी रहा हूँ। आपके साथ कितने लोग? अब मेरे साथ तो अब गिनिएगा तब पता चलेगा। बिहार के लाखों स्टूडेंट्स हैं, बिहार के लाखों स्टूडेंट्स हैं। जब आंदोलन होता है तो उसी समय पता चलता होगा कितने लोग आते हैं, कितना समर्थन करते हैं। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ये बिहार के नेताओं की वजह से हो रहा है। अगर बिहार के कोई नेता ये काम करते तो हमको नहीं करना पड़ता। हम तो पटना बीपीएससी की तैयारी करने आए थे, अधिकारी बनने का सपना लेकर आए थे। लेकिन कोई नेता अगर इस सब चीज़ के लिए नहीं बोल रहे थे तो हमको बोलते बोलते अब छात्र नेता बन गए। चलिए ठीक है, हमें लगता है कि इनका मतलब मेहनत काम या रंग लाएगा, और देखेंगे कि अब इस आंदोलन के बाद भी क्या सही में बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर पाती है या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा।